जय श्री राधे। पंडित सतीश मिश्रा जी का हमारे चैनल में स्वागत है। और पंडित जी, जैसे माघी पूर्णिमा आने वाली है, तो दान के बारे में बताइए कि किस मतलब पात्र सुपात्र में कि किसको मतलब दान देना चाहिए। बहन जी, आपने बहुत ही उत्तम कोटि का प्रश्न किया है, क्योंकि अपात्र नहीं विधाताभ्यम, जो अपात्र है उसके लिए नहीं देना चाहिए। यदि आपने दे दिया और उस धन से यदि वह हिंसा करता है, मांस मुद्रा का सेवन करता है, तो अवश्य ही हमारे लिए भी उसका पाप लगता है, भोगना पड़ता है। अथवा किसी को कोर्ट कचहरी में वह धन व्यय करता है जो आपने दिया है, तो भी हमको न चाहते हुए भी पाप का भागी बनना पड़ता है। इसीलिए जिसको आवश्यकता है, बहुत नितांत आवश्यकता है, सर्दी में जिसके पास कपड़े नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, उसको कपड़े दान करने का विशेष पूर्ण है। जिसको भोजन की बहुत आवश्यकता है और आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ इसको भोजन देना चाहिए, तब दीदी उसको भोजन देना चाहिए। आपको यदि दिखाई दे रहा है कि स्थिति ऐसी है कि आप चाहकर भी विवाह शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कन्या का कन्यादान लेने का विशेष महात्म है। लेकिन आज एक अभिनय का रूप धारण कर लिया है दान प्राप्तकर्ताओं ने। ऐसा पाया जाता है दीदी समाज में कि जो भिक्षा मांग रहे हैं उनके अकाउंट में लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी जमा है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये व्यापार बिजनेस हो रहा है या उनको आवश्यकता है, और कितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही देना चाहिए। कभी छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है कि दान के लिए प्रेरित किया जाता है, वो दान मांगते फिरते रहते हैं, उनको पैसा दे रहे तब भी उनके जो माता पिता हैं या अन्य लोग हैं जो उनको किसी प्रकार से इस क्षेत्र में धका रहे हैं, वो उनसे छीन लेते हैं और उसके द्वारा दुरुपयोग करते हैं। अथवा वही हमने जो बिस्कुट आदि खाने के लिए दिए वो सीधा न खाकर दूसरी दुकान पर बेच देते हैं और उसका फिर धन का दुरुपयोग करते हैं। तो दान दें तो सामने खाने के लिए दें, वस्तु लेकर कि एक खा लो, केला दें, अंगूर दें, संतरा दें, बिस्किट दें, टोस्ट दें, कुछ और दें, तो सामने दें और खाने के लिए दें कि इसको खा ही लो। इस सर्वोत्तम दान माना जाता है। वस्त्र आदि का भी सर्वोत्तम ही दान होता है। दे सकते हैं किसी प्रकार से सहयोग, तो किसी कन्या का विवाह करा दे, जो सहयोग बनता है वो कर दें। भंडारे में तेल है, घी है, शक्कर है, नमक है, तो दीदी जो भी सुलभ हो सकता है अपने द्वारा वो करा देना चाहिए। वैसे बहुत मुश्किल होता है 1000 लोगों को भोजन करा देना, लेकिन एक व्यक्ति चाहे तो 100 रुपये में भी करा सकता है, क्योंकि 100 रुपये में नमक लाकर रख दे भंडारे में, तो नमक तो दीदी सबके पास पहुँच जाएगा, क्योंकि वो भोजन में डलेगा। थोड़ा ज़्यादा कराना चाहता तो शक्कर ला कर रख दे। तो अगर मन में हमारे में अच्छा दृढ़ संकल्प है, पवित्रता है, सेवा का भाव है, तो दीदी किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। 2 रुपये की मोमबत्ती लाकर भी रूम में जलाकर प्रकाश किया जा सकता है, प्रकाश से भरा जा सकता है। बाकी लाखों का सामान भर दे तो भी रूम नहीं भराएगा, घर नहीं भराएगा, बिल्डिंग नहीं भराएगी, लेकिन 2-5 रुपये की मोमबत्ती से घर भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर यदि भावना है कल्याण करने की, पात्र व्यक्ति को दान देने की, तो पात्र व्यक्ति बहुत सारे आज भी मिलते हैं जो किसी प्रकार से विद्यालय चला रहे हैं, जो किसी प्रकार से गरीब और भूले भटके संतों का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, जो गौ की सेवा कर रहे हैं, जो सनातन को पढ़ा रहे हैं और सनातन को बढ़ा रहे हैं, उनका सहयोग किया जा सकता है। अपने पैसे से कथाएं की जा सकती हैं, कथाएं कराई जा सकती हैं। जहाँ कथा हो रही है वहाँ पर सहयोग किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कथा हो। और आज का युवा जो कहीं ना कहीं भटक रहा है, थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है, चमक दमक में थोड़ा सा सनातन को भूल रहा है, अपने अध्यात्म का जो पूंजी है उसका वो है वैल्यूएशन नहीं समझ रहा है, किसी प्रकार से दूसरों के प्रभाव में आ रहा है। तो ज़्यादा कथाएं होंगी तो वो श्रवण भी ज़्यादा करेंगे। आज करेंगे तो उनको ज्ञान प्रकट होगा, कल करेंगे उनको वैराग्य होगा, फिर कभी करेंगे श्रद्धा, फिर कभी करेंगे तो विश्वास। तो एक एक बार में थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो हमारे समाज में जो भटकता हुआ युवा है वो सदमार्ग पे आ जाएगा। और युवा यदि सदमार्ग पे आ गया तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्या? क्योंकि यहाँ पर भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमताएं हैं, यहाँ के डीएनए में, यहाँ के जीन्स में विश्व गुरु बनने की क्षमताएं हैं। पृथिव्यम सर्वमानवाः, जो भी पृथ्वी के सर्वमानव थे वो यहाँ से शिक्षा लेकर जाते थे। स्वस्वकर्म प्रशिक्षेदम पृथिव्यम सर्वमानवाः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भारत की देन है, दुनिया को देखने का दृष्टि दी है।
एक पल में आदमी देखता है, स्वचक्षु से देखता है, लेकिन उसके अंदर दूसरे देखते ही उसके अंदर ज्ञान चक्षु उत्पन्न हो जाता है। वो देखता है कि हमारी दीदी है, ये हमारी पत्नी है, ये बेटी है, ये माँ है, ये क्या है, ये ज्ञान चक्षु है। पहले स्वचक्षु से सिर्फ देखा, बाद में देखने के बाद में निर्णय किया तो ज्ञान चक्षु। अच्छा, थोड़ा सा आगे भविष्य में निर्णय लेने की क्षमता आती है, वो दिव्य चक्षु हो जाता है। तो सनातनी तो है जो स्वचक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, तीनों प्रकार का ज्ञान प्रदान करने वाला है। 17 जितम देवत्व, राक्षसत्व और मनुष्यत्व, इनका विस्तृत जानकारी देने वाला सनातन धर्म है। तो हम तो दीदी यही चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कथाएँ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन का प्रचार करें। जितना प्रचार हो सकेगा वो सनातन के लिए बहुत अच्छा है, और आगे जो युवा है वो अपनी ज़िंदगी जी सकेगा, क्योंकि अस्मिन् आत्मानि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्वम एव आत्मनि समर्पिता। यह सनातन ही है जो सिखाता है कि इस आत्मा में सब कुछ समाहित है। तो आपका धन ऐसी जगह पर जाए जो आपको परिपूर्णता प्रदान करे। एक वृक्ष लगाते हैं तो हजारों फल देता है, लेकिन यदि वो कड़वा हो जाए तो ये ध्यान रखना है। यदि कड़वा हो गया तो सारे फल बेकार, वर्षों की तपस्या खारवी सब बेकार। तो हर पैसा हम ऐसी जगह लगाएं जैसे मीठा फल प्राप्त हो। कड़वे फल देने वाले वृक्ष में हमने खाद बीज दिया तो सारा परिश्रम बेकार गया। हमारा दान, हमारा दक्षिणा हमने अच्छी जगह दी और उससे उच्च कोटि की सेवा हो गई तो हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, सार्थक हो गया। तो हमारा अभिप्राय है कि आप पात्र व्यक्ति को चुने, अपात्र नहीं विधाताभ्यम, अपात्र के लिए नहीं देना चाहिए। दीदी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हमने अपनी मति के अनुसार दीदी के प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान चाहेंगे तो फिर कभी आपसे किसी संवाद पे, किसी बात पर अपने विचार रखेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बताया कि सुपात्र को दान देना चाहिए। और आजकल के युवा जब धर्म से जुड़ेंगे कथाओं के माध्यम से, तो वे इस चीज़ को समझेंगे कि धर्म क्यों करना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए, और हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर कहा। राधे राधे। राधे राधे।